पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र 20 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक चलना है। लगभग 11 बीच में छुट्टियां हैं और 8 सरकारी जिसको कहा जाए अवकाश भी रहेंगे। इसके अलावा अगर कहा जाए सबसे विशेष बात यह है कि 2 मार्च को बजट पेश होना है। बजट के लिए जो कमेटियां बनती हैं उनके लिए रिसेस पीरियड भी इसके दौरान रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ में सीनियर पत्रकार हैं योगेंद्र शर्मा, उनसे चर्चा करेंगे। योगेंद्र जी, ये सेशन कैसा आपको लगता रहेगा? क्या हंगामेदार भी रह सकता है? कांग्रेस आपको कुछ करती नज़र आती है? देखिए, इस बार धरनी साहब कई मायनों में ये सेशन अलग है और शायद हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतना लंबा सेशन चलने वाला है। 20 फरवरी से शुरू होकर के 18 मार्च तक ये जाएगा। बीच में होली के जैसे त्यौहार भी हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से ही ये मांग होती रही कि भाई लंबा सेशन चला जाए, और हिमाचल और बाकी कई प्रदेशों में सेशन बड़े लंबे चलते रहे हैं। उस बात को एक मुद्दा बना करके कई बार विपक्ष ने उठाया है। अब इसको देखना ये होगा कि किस तरह से विपक्ष इस बार के सेशन में अपनी आवाज़ या लोगों के मुद्दे उठाने जा रहा है। और हालांकि अभी बड़े दावे किए जाने प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी, इनेलो की तरफ से भी। अब इशू ये है कि कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों पे इस बीच में एक राज्यसभा की बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है कि राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा विधानसभा की तरफ से, वो इलेक्शन भी इस बीच में सेशन के बीच में आना है। तो इस बार का जो सेशन है वो कई मायनों में बहुत अहम रहेगा। और मुझे लगता है कि पिछली बार जिस तरह से मार्शलों ने और विपक्ष ने जिस तरह से आवाज़ उठाई थी, इस बार भी मुझे लगता है कि वो आक्रामक रहेंगे और दमदारी से अपनी लोगों की आवाज़ उठाएंगे सदन में। हरियाणा विधानसभा में कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। जिस प्रकार से पीछे कांग्रेस और मार्शल्स के बीच में कहासुनी देखी गई थी, उसको देखते हुए विशेष प्रबंध भी किए जा रहे हैं। देखिए, जो उसमें पिछली बार जब विधानसभा अध्यक्ष की चेयर से मार्शल्स को बुलाया गया और तमाम जो विधायक नारेबाजी लगातार चलती रही, स्पीकर की चेतावनी के बावजूद वो नहीं बैठे, शांत नहीं हुआ मामला, तो उन्होंने मार्शलों को आदेश दिया था कि भाई इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। अब वो इस बार शायद बताया जा रहा है जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि बम स्क्वाड और वो लगातार इन बिल्डिंगों को चेक कर रही है। बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये। हरियाणा पंजाब सचिवालय को आए दिन धमकियाँ मिल रही है बम फोड़ देने की। विधानसभा सेशन की बिल्डिंग बिल्कुल लगते हुए है। तो तमाम सुरक्षा को देखते हुए, तमाम एहतियात के तौर पे पुलिस अधिकारी और प्रशासन लगा हुआ है। उसके बावजूद अंदर भी इस बार जो है ख़ास व्यवस्था पुलिस की रहेगी। हरियाणा पुलिस और हरियाणा पुलिस के कई ऑफिसर्स अंदर रहेंगे, डीएसपी लेवल के अधिकारी वहाँ रहेंगे, क्योंकि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने और पुलिस प्रशासन ने और जो खुफिया तंत्र के अधिकारी हैं, उन्होंने ये सारा समीकरण जो है विचार मंथन के बाद में फैसला लिया। रविंद्र जी, राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा की रिक्त हो रही हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपने अभी बात बताई थी। चुनाव भी हैं, तो उनको लेकर भी विशेष यहाँ पर एक राजनीतिक गतिविधियाँ देखी जाएंगी। हाँ, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि एक तरह से गणित जो है पूरी तरह से, एक तरफ जहाँ सत्ता पक्ष है भाजपा है और उनके साथ में कई निर्दलीय विधायक हैं, तो क्योंकि 2 सीटें यहाँ रिक्त हुई हैं। पूरे देश के अंदर जो राज्यसभा सीटों की नोटिफिकेशन जारी हुई है, वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में 2 सीटों का यहाँ भी चुनाव होगा और विधानसभा सत्र के बीच में वो इलेक्शन होगा। उस सत्र में अब अगर सीधे सीधे मामला रहा तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्ष है या कांग्रेस मेन विपक्ष है, 1 सीट उनके पास जानी तय है। क्योंकि हरियाणा में खेल होता रहा कई बार, कभी पेन बदल दिया गया, कभी स्याही का खेल हो गया। और बड़े वरिष्ठ वकील थे सुप्रीम कोर्ट के आनंद साहब, उसके बाद में सुभाष चंद्रा जी वाला केस हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बार भी इस बात की आशंका विपक्ष को रहेगी कि किसी प्रकार का कोई खेल राज्यसभा सीट को लेकर ना हो जाए। योगेंद्र जी, एक सीधा सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हर बार कांग्रेस विधानसभा सत्र के बाहर बहुत सारे दावे करती है, क्या उन दावों को प्रैक्टिकली शेप अंदर होती देखी जाएगी विधानसभा में? जो बातें, चाहे वो बच्चों के रोजगार को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो या किसी मुद्दे को। देखिए, फिर राजनीति इसी का नाम है कि बाहर आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं, अंदर क्योंकि हाउस में आपके सदन के पटल पे जो आप बात रखेंगे वो क्या रखेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो बहुत सारी बातें बाहर की जाती हैं जो हवा हवाई होती हैं। अंदर आपको डॉक्यूमेंट भी पेश करना है और बड़े फैक्ट्स पे बोलना पड़ेगा आपको। तो वो फिगर और फैक्ट्स चाहिए आपको किसी भी मुद्दे पे, चाहे कानून व्यवस्था है, चाहे बेरोजगारी का मामला है, चाहे हरियाणा लोक सेवा आयोग का मामला है।
तो मुझे लगता है कि विपक्ष कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ वो कितना बोल पाते हैं ये तो टाइम ही बताएगा। आखिरी सवाल लूँगा, आज नव वर्ष पर पहला सेशन है, राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत रहेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें क्योंकि बजट सेशन है और हमारे जो हरियाणा के गवर्नर हैं असीम कुमार घोष जी, शायद पहली बार वो विधानसभा मतलब दूसरा ये सेशन है और उनका पहला ही अभिभाषण होगा, तो उसके अभिभाषण के बाद में देखिए किस तरह का रिएक्शन आता है। और वो सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो आज पढ़ने जा रहे हैं, कितना उस पर वो टाइम लगाते हैं और कितना वो उस पर बोलते हैं, क्या उस पर विपक्ष का क्या रिएक्शन आता है, सब देखने वाली बात है। धन्यवाद योगेंद्र शर्मा जी। तो देखिए, वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा से राजनीतिक रूप से हमने समीक्षा की सदन में होने वाले बजट सत्र को लेकर। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।